शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के सप्तम अनुवाक का विचार हो चुका है। अष्टम अनुवाक का विचार प्रारंभ होना है। सप्तम अनुवाक में बताया गया कि विद्वान के अभय का कारण तथा अज्ञानी के भय का कारण ब्रह्म है। ये जो अज्ञानी के भय का कारण ब्रह्म है, इसे युक्ति से भगवान भाष्यकार ने सिद्ध किया और ब्राह्मण वाक्य ने भी बताया। तो ब्राह्मण वाक्य के द्वारा उक्त जो अर्थ है कि ब्रह्म अज्ञानी के भय का हेतु है, भेददर्शी के भय का हेतु है, इस अर्थ का समर्थक एक मंत्र भी है। ब्राह्मणोक्त अर्थ का समर्थक मंत्र है। उसका अवतरण वाक्य था तदप्येष श्लोको भवति। सप्तम अनुवाक का अंतिम वाक्य ये है। अष्टम अनुवाक के प्रारंभ में आने वाला जो मंत्र, इसका अवतरण। अब अष्टम अनुवाक का प्रारंभ होना है। तो अष्टम अनुवाक के पहले प्रथम मंत्र का हम लोग उच्चारण कर लें। भीषा अस्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा
इति सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति। इवाशात् साधु इवा अध्यापकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद ते ये शतं मानुषा आनंदा। तो भीषा अस्मात् वातः पवते। तो वातः अस्मात् भीषा पवते। तो अस्मात् ब्रह्मणः भीषा का मतलब ब्रह्म के भय से, षष्ठी अर्थ में पंचमी समझना या निमित्त अर्थ में। तो अस्मात् यह सर्वनाम है, इदम शब्द का पंचमी का एक वचन। यह परामर्शक है प्रकृत ब्रह्म का। प्रकृत ब्रह्म है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। इस वाक्य से बताया गया जगद अधिष्ठान ब्रह्म। और इस ब्रह्म के भय से ही वातः पवते। तो वायु रुकता नहीं है, गतिशील है। यदि वायु रुक जाए, समष्टि वायु, तो फिर प्राणियों का श्वासोश्वास ग्रहण करना कठिन हो जाए। इसलिए माना जाएगा कि वात यानी वायु और यह गति कर रहा है, गतिशील है। उसमें स्वतः गति नहीं है। क्या होता है इसको? बीच बीच में छूट रहा है। तो और वायु जो है गतिशील है, वो निरंतर गमन करता जा रहा है, अपना गति रूप व्यापार करता जा रहा है बिना थके। ऐसा कैसे हो गया इसको? या दूसरा माइक ले लो।
तो वायु जो है समर्थ है, केनोपनिषद में सुना था ना, यक्ष रूपधारी ब्रह्म के सामने जब यक्ष ने पूछा कि आप में क्या सामर्थ्य है उसका वर्णन कर लो, तो कहा मैं चाहूँ तो पहाड़ों को तिनके की तरह उड़ा करके ले जाऊं, ये मेरे में सामर्थ्य है। ऐसा समर्थ जो वायु है वह भी, क्या वो स्विच ढीला है क्या, दूसरे में लगा करके देख लो। मास्टर वाला जो है वो तो दूसरे में लगा लो। तो ऐसा सर्वसमर्थ जो वायु है वह भी आलस्य किए बिना गतिशील है। इसकी गतिशीलता में कारण क्या है? तो मानना होता है कि शासक है वायु का भी कोई न कोई, और जिसके भय से बिना थके, बिना आलस्य के निरंतर अपना अंतरिक्ष में गमन रूप व्यापार करता जा रहा है। ये सामर्थ्य है कि तो उस निरंतर गतिशील समर्थ वायु का भी कोई न कोई शासक है, जिसके भय से वायु की निरंतर गति हो रही है। वह शासक कौन है? तो कहा कि ये जो प्रकृत ब्रह्म है वही है, और उसी के भय से वात में निरंतर गति हो रही है, और सूर्य एक क्षण की भी देरी किए बिना, एक क्षण का भी विलंब किए बिना समय से उदित होता है, समय से अस्त होता है, और निरंतर यह सूर्य का उदय तथा अस्त, उदित होकर के अस्तांचल के ओर गमन होता जा रहा है। वह भी सूर्य बिना थके कर रहे हैं निरंतर, तो वो अपने शासक के भय से ही, अस्माद् भीषा, इसी के भय से ब्रह्म के सूर्य भी समय से उदित होते हैं, समय से अस्त होते हैं। और अस्माद् भीषा अग्नि ही तपति क्रियापद का अध्ययन कर लेना।
तो अस्माद् भीषा अग्नि ही तपति, तो प्रकृत ब्रह्मरूपी शासक के ही भय से अग्नि भी तप रहा है। का मतलब औष्ण्य तथा प्रकाश प्रदान कर रहा है। और इंद्र देवता भी इसी के भय से लोकपाल भी हैं इंद्र, तो लोकों का पालन करते हैं, तथा वर्षा के अधिष्ठात्री देव भी है ना, तो समय पर वर्षादि करते हैं। ये जो इंद्र का अपना वायु है, सूर्य है, अग्नि है, इंद्र है, इनका अपना अपना कार्य बिना थके समय से करते रहना, यह स्वतः संभव नहीं है यदि कोई शासक न हो, इनके भय का हेतु दूसरा कोई न हो। तो वह भय का हेतु इनका शासक कौन है? तो प्रकृत ब्रह्म। और मृत्युर्धावति पंचम, ये 4 और 5वें मृत्यु यानी मृत्यु की देवता यमराज। यह भी जिसको विधि ने जितनी आयु निश्चित की है, उतनी आयु उसकी समाप्त होते ही वो कहीं पर भी हो संसार में, उसको उस शरीर से निकालने का कार्य समय से करते हैं। उसके लिए एक क्षण भी किसी को अधिक नहीं देते हैं। जितनी जिसकी निश्चित आयु है उतनी पूर्ण होते ही एक क्षण का भी विलंब किए बिना संसार में प्राणियों का नियंत्रण कर रहे हैं यमराज। वो स्वतः नहीं कर रहे हैं, रोज ही रोज कितने सबको ले जाना पड़ता है। तो ये जो सबका समय से ले जाना आदि कार्य हैं, यह भी ब्रह्म के भय से ही यमराज कर रहे हैं। इति शब्द है मंत्र के समाप्ति का द्योतक। तो ये पांचों के पांचों बड़े समर्थ शक्तिशाली हैं, लेकिन यह भी स्वतंत्र नहीं है। ये भी जिसके भय से अपने अपने कार्य का निर्वर्तन कर रहे हैं, वह ब्रह्म विद्यमान है। ये मंत्र बता रहा है। पूर्व ब्राह्मण ने भी यही बताया, भय हेतुत्वात् ब्रह्म अस्ति। तो यहाँ पर भी भेददर्शी के भय का हेतुत्व ब्रह्म में दिखा करके ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध किया इस मंत्र में। तो पहले मंत्रार्थ देखिए। उसके बाद ब्राह्मण वाक्य प्रारंभ होगा। पहले ब्रह्म को बताया गया था रसोवै सह से रसरूप, और रस शब्द का अर्थ था आनंद, आनंद रूप है ब्रह्म। और हेस एव आनंद याति, और को हेव अन्यात् कह प्राण्यात्, ये देश आकाशो आनंद न स्यात्।
इत्यादि श्रुति ने आनंद स्वरूप बताया है न ब्रह्म को। तो ब्रह्म की आनंद रूपता को स्पष्ट करने के लिए आनंद की मीमांसा आ रही है आगे। इसलिए लिखते हैं कि सहसा आनंदस्य मीमांसा भवति, सा ऐसा यानी वक्ष्यमाना, आनंदस्य मीमांसा भवति। मीमांसा शब्द का अर्थ है विचार, तो आनंद का विचार किया जाता है। वो ईवाशाद साधु ईवा इत्यादि से प्रारंभ होगा। इसका अवतरण भाष्य भी है, भाष्य में, वो सब बाद में देख लेते हैं। पहले मंत्र का तथा सहसा आनंद से मीमांसा भवति, इस वाक्य का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसे देखिए। तो भीषा यानी भयेन अस्माद् वातः पवते, तो भय से ही ब्रह्म से प्रेरित होकर के वायु प्रवृत्त हो रहा है। पवते यानी गच्छति, अपना कार्य कर रहा है। और भीषोदेति सूर्य, भीषा अस्माद् अग्निश्च वायुश्च या अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा इति, यानी ये सब के सब पांचों के पांचों अपना अपना जो कार्य है वे कर रहे हैं, सर्वसमर्थ होते हुए भी बिना आलस्य के। तो इन सर्वसमर्थों को भी समय से अपना अपना कार्य निर्वर्तन करने के लिए जो प्रेरित कर रहा है वह विद्यमान है, भय दिखा करके प्रेरित कर रहा है। तो आगे हैं भाष्य में कि वातादयो ही महारहा स्वयं ईश्वरा संत पवनादि कार्येषु आयास बहुलेषु नियताः प्रवर्तन्ते। तो वातादय, इसमें आदि शब्द से बाकी चार को लेना। सूर्य हैं, अग्नि हैं, इंद्र हैं और मृत्यु है। तो ये वायु से लेकर के मृत्यु पर्यंत पांचों के पांचों कैसे हैं? तो महारह है। महारह शब्द का अर्थ होता है योग्यतम, अति योग्य है। और कैसे हैं? तो स्वयं ईश्वरा, बाकी प्राणियों की अपेक्षा इनमें सामर्थ्य अधिक होने से ये ईश्वर हैं, यानी समर्थ हैं। तो स्वयं ईश्वरा योग्यतम है और समर्थ भी है। और ऐसे होते हुए भी अपना जो निष्कार्य है, पवनादि रूप कार्य है, उसमें वे, और पवनादि कार्य हैं कैसा? तो कहते हैं आयास बहुलेषु। तो आयास साध्य है, प्रयास साध्य है, आयास यानी प्रयास। और नियता प्रवर्तन्ते, निश्चित रूप से वो प्रवृत्त हो रहे हैं, नियम से प्रवृत्त हो रहे। नियता संत प्रवर्तन्ते, नियमित होकर के प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए मानना होगा कि तद युक्तम प्रशासतरी न अन्यस्मिन्, क्या ये प्रशासतरी सति अन्यस्मिन् नियमेन तेषां प्रवर्तनम,
युक्तम ऐसा लगाना। तो इन वातादियों से अन्य से लेना, कोई न कोई इनका नियमन करता अलग प्रशासता विद्यमान है और उसके भय से ही नियमेन तेषां प्रवर्तनम भवति, ऐसे लगाना। नियम से उनका प्रवर्तन हो रहा है, ये मानना युक्त है, उचित है। तस्मात् अस्ति भय कारणम तेषां प्रशास्त्री ब्रह्म, इसलिए कहते हैं कि उनके भय का कारणभूत उनका जो प्रशासक ब्रह्म है वह विद्यमान है। इस प्रकार इस मंत्र के द्वारा भी वातादि के भय हेतुत्व को ब्रह्म में दिखा करके ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध किया। यतः ते भृत्या इव राज्ञो अस्माद् ब्रह्मणो भयेन प्रवर्तन्ते, कहते जैसे राजा के सेवक राजा के भय से अपने अपने कार्य में नियम से प्रवृत्त होते हैं, ऐसे ब्रह्म के भय से यह वातादि नियम से स्व कार्य के निर्वर्तन में प्रवृत्त हो रहे हैं। और तच्च भय कारणम, वो भय का कारण कौन है? ब्रह्म। तो कहते हैं तच्च भय कारणम आनंदम ब्रह्म, वो आनंद स्वरूप है ब्रह्म, लेकिन भय का हेतु बन रहा है। यद्यपि पूर्व में कहा था कि एष हेव आनंद याति, तो यही प्राणियों को सुख पहुंचाता है, सुख का कारण बन जाता है। तो सुख का कारण होता हुआ भी प्राणियों के इसको भय का हेतु कह रहा है। आनंद स्वरूप होगा तब न सुख का कारण बनेगा। तो स्वयं आनंद स्वरूप है, लेकिन भय का कारण बन रहा है। आनंद से भय कैसा? अज्ञानवशात। इसलिए पहले बताया था कि जो उदरम अपि अंतरम कुरुते, तो थोड़ा भी भेद दर्शन करता है तो अथ तस्य भयम भवति। मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ, ब्रह्म मेरे से भिन्न है, मेरा प्रशासक है, मैं ब्रह्म का प्रशास्य हूँ, ऐसा भेद दर्शन करने से वही आनंद स्वरूप ब्रह्म जो अद्वैत है भय का हेतु बन जाता है। जब उसे प्रशासक मानेंगे तो हम प्रशासक के प्रशास्य हैं, उनके द्वारा जिस कार्य में नियुक्त हैं वो कार्य नहीं करेंगे तो हमें दंडित करेगा, ये भय रहेगा। इस भय से वे लगे रहते हैं अपना कार्य करने में। तो तच्च भय कारणम आनंदम ब्रह्म, वो आनंद स्वरूप है। अब वो कैसे आनंद स्वरूप है, इसे स्पष्ट करने के लिए ये एक मीमांसा प्रारंभ हो रही है। सहसा आनंद से मीमांसा भवति, ये जो वाक्य मूल में था इसका व्याख्यान कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। कि तस्यास्य इत्यादि वाक्य हैं सहसा आनंद से मीमांसा का व्याख्यान। और इस व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए।
तच्च भय कारणम ब्रह्मानंद रूपम उक्तम यद एष आकाश आनंदो न स्याद इति। तो यद एष आकाश आनंदो न स्यात् इति यानी इति अनेन वाक्येन तच्च भय कारणम ब्रह्म आनंद रूपम उक्तम, ऐसा अन्वय करिए। तो इस वाक्य ने वातादियों के भय के हेतुभूत ब्रह्म को आनंद स्वरूप बताया है। तत्र आनंदश्च लोके जन्य प्रसिद्ध। लोक में जो आनंद है वह इंद्रिय विषय संपर्क से जन्य होता है, यह प्रसिद्ध है। लोक में जन्य आनंद का ही सामान्य प्राणियों को अनुभव होता है। ततो विचारम आरभते। तो ये जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा कहेंगे तो लोक में तो आनंद जन्य होता है, तो ब्रह्म भी जन्य हो जाएगा आनंद स्वरूप कहेंगे तो। ये संशय हो सकता है। इस संशय की निवृत्ति के लिए, शंका की निवृत्ति के लिए आनंद का विचार प्रारंभ किया जा रहा है। मीमांसा शब्द का अर्थ है विचार, इसलिए कहते हैं विचारम आरभते। और ये दिखाया जा रहा है कि ब्रह्म का स्वरूपभूत जो आनंद है वह जन्य नहीं है, सादी नहीं है, अनादि है, निरतिशय है। तो भाष्य में है तस्यास्य ब्रह्मणः आनंदस्य एषा मीमांसा विचारणा भवति। तो उस ब्रह्म के यानी आनंद स्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूपभूत आनंद है उसकी मीमांसा यानी विचारणा की जा रही है, विचार किया जा रहा है। विचारणा यानी विचार। तो कहे ब्रह्म में विचारणीय क्या है? तो किम आनंदस्य मीमांस्यम। तो आनंद स्वरूप ब्रह्म का विचार यानी आनंदस्य मीमांस्यम किम, आनंद के विषय में क्या विचार करना है, विचार का विषय आनंद क्या है। तो इति उच्यते, इसलिए पहले संशय बताया जा रहा है। जो संदिग्ध अर्थ होता है वही विचारणीय होता है ना। तो आनंद ब्रह्म के स्वरूपभूत आनंद में भी संदिग्धता दिखाई जा रही है, संध्यास्पदत्व दिखाया जा रहा है कि किम आनंदो विषय विषयी संबंध जनितो लौकिक आनंदवत आहोस्वित स्वाभाविक इत्येवं ऐसा आनंदस्य मीमांसा। तो ये जो ब्रह्म का स्वरूपभूत आनंद है वह क्या लौकिक आनंद के तरह विषय विषयी संबंध से उत्पन्न होता है, जनित है का मतलब ये प्रथम विकल्प है। तो विषय विषयी यानी रूप है विषय, चक्षु है विषयी, शब्द है विषय, श्रोत्र है विषयी। तो ये विषय विषयी हो गए ग्राह्य ग्राहक। ग्राहक को कहा जाएगा विषयी, ग्राह्य को कहा जाएगा विषय। और इन ग्राह्य ग्राहकों का जो आपस में संबंध होता है उसे कहा जाएगा विषय विषयी संबंध। और उस संबंध से जो उत्पन्न होगा
जन्य होगा उसे कहा जाएगा विषय विषयी संबंध जनित, यानी ग्राह्य ग्राहक के संबंध से उत्पन्न हुआ। तो ग्राह्य ग्राहक के संबंध से उत्पन्न हुआ है ब्रह्म का स्वरूभूत आनंद। जैसे लौकिक आनंद उत्पन्न होता है, ये प्रथम पक्ष। और द्वितीय पक्ष होगा आहोस्वित स्वाभाविक इत्येवं ऐसा आनंदस्य मीमांसा। तो आहोस्वित यानी अथवा स्वाभाविक आनंद पद का इधर भी अनुवर्तन ले आइए। किम आनंद स्वाभाविक, ऐसा। तो क्या आनंद स्वाभाविक है ब्रह्म का स्वरूभूत आनंद? इत्येवं यानी इस प्रकार की ब्रह्म के आनंद के विषय में संदिग्धता होने से विचारणीय है ब्रह्मानंद। ब्रह्म का आनंद भी विचारणीय है। आगे हैं, यानी सहसा आनंद से मीमांसा भवति, इस वाक्य का व्याख्यान रूप भाष्य पूरा हुआ। अब आनंद की मीमांसा प्रारंभ होगी मूल में, ईवाशात साधु इवा इत्यादि से। ये जो आनंद की मीमांसा प्रारंभ की जा रही है, जिस ब्राह्मण वाक्य से, उस ब्राह्मण वाक्य का अवतरण है टीका में, भाष्य में, तत्र लौकिक आनंद इत्यादि से। ये अवतरण भाष्य है, समझना एक प्रकार से संबंध भाष्य कहो, ईवाशात साधु इवा इत्यादि वाक्य का। और वो कहाँ तक है? तो इधर वाले 124 नंबर पृष्ठ पर, पूरा का पूरा पृष्ठ 123 नंबर की अंतिम पंक्ति से लेकर के 124 नंबर पृष्ठ पर पूरा पृष्ठ ही जो भाष्य है वह ईवाशात साधु इवा इत्यादि आनंद मीमांसा प्रारंभ जो हो रही है वाक्य से, उसका अवतरण। और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। तो ब्रह्मानंदस्य चेत मीमांसा प्रस्तुता किमर्थस्तर्हि सार्वभौमानंदादि उपन्यासः तत्राह तत्र लौकिक इति। लौकिक इत्यादि ना। तो ये लौकिकोपि इसका अवतरण है। ये तत्र लौकिक इत्यादि का अवतरण है। तो ब्रह्मानंदस्य चेत मीमांसा प्रस्तुता, यदि ब्रह्म के स्वरूभूत आनंद का विचार प्रस्तुत है, तब तो क्यों ये सार्वभौमानंदादि का यहाँ पर उपन्यास किया है? उपन्यास का मतलब पाठ क्यों रखा गया है इनको? मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के जो बीच में 11 आनंद बताए जा रहे हैं, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उत्कृष्ट 100 गुना अधिक, ये 11 आनंद है लौकिक आनंद। और इन लौकिक आनंदों में प्रथम आनंद है मानुषानंद। मानुषानंद को कहा गया सार्वभौमानंद, ये मानुषानंद है। और आदि शब्द से बाकी 10 आनंद को लेना।
मनुष्य गंधर्व आनंद, देव गंधर्व आनंद, आजान देव आनंद, फिर कर्मदेव आनंद, फिर देव आनंद, फिर इंद्र आनंद, बृहस्पति आनंद, विराट आनंद और हिरण्यगर्भ का आनंद। ऐसे ये 11 आनंद आते हैं। तो आदि शब्द से 10 आनंदों को ग्रहण करना। तो सार्वभौमादि आनंद, सार्वभौम आनंदादि उपन्यास किमर्थ, ब्रह्मानंद का ही विचार करना है तो सीधे सीधे निरतिशय आनंद रूप जो ब्रह्म है उसी का विचार करो। लौकिक आनंद का विचार क्यों किया जा रहा है? इस प्रकार का जो प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहते हैं तत्र आह। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान भाष्यकार कि तत्र लौकिक आनंदो बाह्याध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त उत्कृष्ट। तो तत्र लौकिक आनंद उत्कृष्ट, ऐसा लगाना। लौकिक आनंद उत्कृष्ट है। तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा आनंद, आनंदों में से। लौकिक आनंदों में जो सातिशय आनंद है, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उत्कृष्ट होने वाले आनंद हैं, उनमें लौकिक आनंद को कहा गया उत्कृष्ट आनंद। उसके उत्कर्ष का हेतु क्या है? तो हेतु गर्भ विशेषण है बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त। ये हेतु गर्भ विशेषण है। तो बाह्य साधन संपत्ति और आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त, ये साधन संपत्ति निमित्त, इस पद को दोनों के साथ जोड़ देना। बाह्य साधन संपत्ति निमित्त लौकिक आनंद और आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त लौकिक आनंद। तो बाह्य साधन वो होगा जो सारी बाह्य परिस्थितियां अनुकूल हो, तो माना जाएगा कि वो बाह्य साधन संपत्ति संपन्न है। और आध्यात्मिक साधन संपत्ति है। आध्यात्म कहा जाता है शरीर को, और शरीर के अंदर शरीर दर्शनीय हो, वृद्ध न हो, जराग्रस्त न हो, रोगग्रस्त न हो और मूढ़ भी न हो, व्यक्ति विद्वान हो और जैसा शास्त्र बताता है वैसा ही आचरण करने वाला हो, तो माना जाता है आध्यात्मिक संपत्ति से संपन्न है। तो इस प्रकार बाह्य साधन संपत्ति से संपन्न और आध्यात्मिक साधन संपत्ति से संपन्न जो व्यक्ति हैं उसको जो आनंद होता है लौकिक आनंद, वह उत्कृष्ट आनंद माना जाता है। ये बाह्य तथा आध्यात्मिक साधन संपत्ति जिन प्राणियों के पास नहीं है उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट आनंद है। ये सब साधन जिसके पास है उसका। और स य एष निर्दिश्यते, तो स य एषः निर्दिश्यते।
ब्रह्मानंद अनुगमार्थम, यानी 11 आनंदों में उत्तरोत्तर बाह्य साधन तथा आध्यात्मिक साधन की जैसे जैसे उत्कृष्टता होती जाएगी तो आनंद भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट होता जाएगा हिरण्यगर्भ तक। ये जो लौकिक आनंद है इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है कि अज्ञानी को इसी आनंद का परिचय है, जिसको समझाना है ब्रह्मानंद को, उस ब्रह्मानंद के साथ संपर्क ही नहीं है जिसका उसे सीधा सीधा ब्रह्मानंद को समझाना चाहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो लौकिक आनंद की चर्चा शुरू में करेंगे, उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक आनंद के रूप में। तो ये निश्चित होगा कि लौकिक आनंद जो है सातिशय है, और जो सातिशय होता है उसकी कहीं न कहीं अंतिम भूमि होती है, अंतिम पर्यवसान होता है, पराकाष्ठा होती है। जैसे कठोपनिषद में परत्व का प्रारंभ किया इंद्रियभ्य पराह्यर्था से, और करते करते अव्यक्त तक गए। ऐसा सापेक्ष परत्व है, पूर्व पूर्व की अपेक्षा परत्व अर्थ से लेकर के अव्यक्त तक में, और उत्तर उत्तर की दृष्टि से पूर्व पूर्व में देखते हैं तो अपरत्व ही रहेगा। और अव्यक्तात् पुरुषः परः बताया, और पुरुष में जो परत्व है वह सापेक्ष परत्व नहीं है। इसे दिखाने के लिए कहा सा काष्ठा, काष्ठा यानी अंतिम पर्यवसान भूमि परत्व की, सा परागति, वह निरतिशय आनंद है जहाँ पर निरतिशय परत्व है, जहाँ पर फिर परत्व का जिससे पर और किसी को नहीं दिखाया जा सकता। ऐसे 100 गुना अधिक अधिक आनंद बताते जाएंगे तो कहीं न कहीं इस आनंद को रोकना पड़ेगा, उत्कर्ष को। तो जहाँ रोका जाएगा वो हो जाएगा निरतिशय आनंद। वो निरतिशय आनंद आनंद की पराकाष्ठा कहलाएगा, वो है ब्रह्मानंद। इस प्रकार ब्रह्मानंद का अनुगम यानी उपलब्धि लौकिक आनंद की चर्चा करते करते हो सकती है। इस दृष्टि से लौकिक आनंद को यहाँ पर बताया जा रहा है। ये यहाँ पर कहा कि स एष आनंदो निर्दिश्यते, स एष आनंद हुआ लौकिक आनंद, सातिशय आनंद, और उसका निर्देश क्यों किया जा रहा है तो कहते ब्रह्मानंद अनुगमार्थम। तो एक अनुमान बता रहे हैं टीकाकार, इस वाक्य के द्वारा ज्ञापित हुआ, उसे देखिए। पहले एक भाष्य का और एक वाक्य पढ़ लीजिए, फिर उसको देखते हैं। अनेन ही प्रसिद्धेन आनंदेन व्यावृत्त विषय बुद्धि गम्य आनंदो अनुगंतुम शक्यते। तो अनेन ही प्रसिद्धेन आनंदेन, तो अनेन प्रसिद्धेन आनंदेन शब्द से लेना लौकिक आनंद को। तो इस लौकिक आनंद से कहते हैं
आनंदो अवगंतुम शक्यते। तो ये द्वितीय जो आनंद शब्द है ना, आनंद प्रथमांत जो यहाँ पर है, वह ब्रह्मानंद का परामर्शक है, निरतिशय आनंद का परामर्शक है। तो निरतिशय आनंद अनुगंतुम शक्यते, तो निरतिशय आनंद का अनुगम करना संभव है। इस आनंद का विशेषण है व्यावृत्त विषय बुद्धि गम्य, ये भी प्रथमांत है। आनंद का विशेषण है ना, ब्रह्मानंद का विशेषण है। लौकिक आनंद से ब्रह्मानंद का अनुगम होना संभव है, ये यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। तो व्यावृत्त विषय बुद्धि गम्य में व्यावृत्त विषय शब्द का अर्थ है ब्रह्मज्ञानी। विषयों से यानी अनात्म पदार्थ से जो व्यावृत्त हो गया है उसे कहा जाएगा व्यावृत्त विषय। व्यावृत्त विषयभ्य इति व्यावृत्त विषय, वो है अभेददर्शी। ब्रह्म तो विषय नहीं है ना, विषय है अनात्म पदार्थ। तो अन्नमय कोश से लेकर के प्रकृति तक, अव्याकृत तक, मूल अज्ञान तक सबके सब विषय हैं, और इन सब से व्यावृत्त हो गया है जो, यानी अध्यास का समूल बाध होने से जो स्वरूप में अवस्थित हो गया है, अद्वैतदर्शी है, ब्रह्मदर्शी है, उसे कहा जाएगा व्यावृत्त विषय। और व्यावृत्त विषयस्य बुद्धि, ये षष्ठी तत्पुरुष समास करिए। तो व्यावृत्त विषय की बुद्धि हुई ब्रह्मदर्शी की बुद्धि। ब्रह्मदर्शी की बुद्धि कैसी रहेगी? अहम ब्रह्मास्मि ऐसी। तो आनंद स्वरूप ब्रह्म अहम अस्मि, ब्रह्मानंदोस्मि, ब्रह्म का स्वरूप आनंदमय ही हूँ, और वो आनंद जन्य नहीं है। आनंद मेरा स्वरूप है, तो मैं जन्य नहीं हूँ, तो मेरा स्वरूपभूत आनंद भी जन्य नहीं हो सकता। लौकिक आनंद तो जन्य है। इस प्रकार व्यावृत्त विषय बुद्धि हुआ ज्ञानी की बुद्धि व्यावृत्त विषय बुद्धि कहलाएगी, और उससे गम्य यानी अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति से जो गम्य है, अज्ञानी से हटने के बाद स्वयं स्फुरित होता है इस वृत्ति में, मैं के रूप में ज्ञानी के बुद्धि में जो स्फुरित हो रहा है, उसे कहा गया व्यावृत्त विषय बुद्धिगम्य। ऐसा जो आनंद है ब्रह्म का स्वरूप, उसको अनुगंतुम शक्यते, उसका अनुगम संभव है। अनुगंतुम शक्यते। आगे है लौकिकोपि आनंदो इत्यादि की अवतरण टीका से पहले थोड़ा इन दो वाक्यों का व्याख्यान रूप जो टीका ग्रंथ है इसको देखिए। लौकिक आनंद क्वचित काष्ठां प्राप्त सातिशयत्वात्
परिमाणवत इति ब्रह्मानंद अनुमानार्थो लौकिक उपन्यास इत्यर्थ। ये प्रथम वाक्य का अर्थ है कि लौकिक जो आनंद है ये पक्ष है। क्वचित काष्ठाम प्राप्त, यानी क्वचित काष्ठा प्राप्तत्व साध्य है, यानी उसका कोई न कोई पर्यवसान भूमि है, कहीं न कहीं उसका पर्यवसान है। क्यों? तो कहते सातिशयत्वात्, सातिशय होने से, सातिशय यानी सविशेष होने से, सापेक्ष होने से। सातिशय, सापेक्ष, सविशेष ये पर्यावाचक शब्द है। कैसे? तो कहते परिणामवत, तो जैसे परिमाण, तो परिमाण ये है उत्तर उत्तर अधिक अधिक होता जाता है ना। ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, ये सब ऐसे उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है। तो कहीं न कहीं जा कर के उस परिमाण का अंत हो जाता है, समापन हो जाता है, पर्यवसान हो जाता है। तो ये दृष्टांत हुआ। यत्र यत्र सातिशयत्वं तत्र तत्र क्वचित काष्ठाम प्राप्तत्वम यथा परिमाण। ऐसे आनंद भी सातिशय होने से, लौकिक आनंद सातिशय होने से उसका भी कोई न कोई पर्यवसान भूमि मानना पड़ेगा, जहाँ पर जाकर के उत्कृष्टता अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। इस अनुमान से ब्रह्मानंद जो है ये है ब्रह्मानंद अनुमान, और इसी ब्रह्मानंद अनुमान के लिए लौकिक आनंद को यहाँ पर बताया जा रहा है, ब्रह्मानंद के अनुगम के लिए। अब ये जो एक विशेषण है आनंद का, व्यावृत्त विषय बुद्धि गम्य, इसकी अवतरण टीका है, इसकी टीका है, अवतरण नहीं व्याख्यान टीका है। व्यावृत्त विषय में पहले विग्रह करते हैं कि विषयभ्यो व्यावृत्ताः व्यावृत्त विषया, ये बुद्धि हो गई, विषयों से व्यावृत्त, बुद्धि नहीं ज्ञानी लोग। विषयभ्यो व्यावृत्ता बहुवचन है, इति व्यावृत्त विषया, यानी अविषय ब्रह्मात्म एकत्वदर्शिनः। तो जो विषय नहीं है ऐसा जो ब्रह्मात्म एकत्व है उसका अनुभव करना जिनका शील है, स्वभाव है, ऐसे। और तद्बुद्धि गोचर, तद्बुद्धि गम्य का अर्थ कर दिया, तद्बुद्धि गोचर। वो कौन है? ब्रह्मानंद, और उसका जानना संभव है, उसे जानना संभव है इस अनुमान से। इसलिए लौकिक आनंद को बताया जा रहा है। अब लौकिकोपि आनंदो इत्यादि की अवतरण टीका है। इस टीका को तथा उस भाष्य ग्रंथ को हम लोग कल देखते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु
अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने।